स्वागत है आपका निरंजन भाई समन कल्चर पर। जी, धन्यवाद आपका। साथियों, आज का जो डिस्कशन है हम लोगों का वो थोड़ा-सा दुखदाई है, क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं रामपुर में एक घटना घटी है और उसी घटना को आज की डेट में हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे कि आखिर में वहाँ पर हुआ क्या था? और दरअसल उस घटना को पूरा सच दिखाने वाले हमारे साथ में अभी हमारे बहुजन साथी निरंजन सिंह भाई हैं, जो वहाँ पर सबसे पहले पहुँचकर वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट लिए थे। तो निरंजन भाई, थोड़ा-सा अगर आप बताएँ वहाँ के बारे में हमारे साथियों को, तो बहुत अच्छा रहेगा। रामपुर की घटना का सच। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। जो रामपुर में हुआ वो बहुत ही निंदनीय था और पुलिस प्रशासन पर जो लोगों का विश्वास होता है, जनता का विश्वास होता है, वो उठने वाला था। हमने जी। एक रात को न्यूज़ देखी ऐसे रात की 2 बजे के समथिंग कि रामपुर के सिलाईवाड़ा गाँव में एक युवक को अ, अम्बेडकर बोर्ड को लेकर उस पर गोली चली है। असल में हमने एक ही जी। व्यक्ति की खबर सुनी थी। हमने रात को 2 बजे ये खबर सुनी, हम 4 बजे वहाँ से निकल लिए। हम 4 बजे निकल के हम पहुँच जाते हैं। हम रात के 4 बजे घर से निकलते हैं और वहाँ लमसम सुबह 10 बजे तक हम उस गाँव में पहुँच जाते हैं। तो जैसे ही हम गाँव जी, में जी। एंटर करते हैं तो गाँव से बाहर ही हमें एम्बुलेंस मिलती है। उस एम्बुलेंस में उस बच्चे की डेड बॉडी थी और वो आगे-आगे जा रही थी, हमारी गाड़ी पीछे-पीछे पहुँची। गाँव में डेड बॉडी पहुँचती जी, है। के बाद आपको बताएं ये मामला हुआ कैसे वो बता देते हैं, लेकिन ये तो हमने बताया कि हम कैसे पहुंचे। ये मामला शुरुआत जी। से बता देता हूँ। जब हम गांव में पहुंचे तो गांव वालों से हमने जानकारी की, तहकीकात की कि क्या असल में मामला क्या था। तो गांव के लोगों ने हमें बताया कि एक 1.5 से 1 बीघा जमीन थी, वो हमने भी जमीन देखी है। उस जमीन ऐसे ही डली हुई थी, वहां कूड़ा कचरा गांव के लोग डालते थे। तो वहां के ग्राम प्रधान जी। ने यह कहा कि इसको अगर समतल करवा के बाबा साहब को बोर्ड लगा दिया जाए तो कैसा रहेगा। सभी लोगों ने कहा सबसे बेहतर रहेगा। उसकी फिर उन्होंने परमिशन भी ली है बोर्ड लगाने की, ऐसी जानकारी वहां से मिली है कि उन्होंने परमिशन भी ली जी। है प्रशासन से। बोर्ड लगाया, लगाने के बाद कुछ जातिवादी लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया और एसडीएम डीएम के यहाँ तमाम शिकायतें की। तो जी। जो सामने वाली पार्टी थी जो शिकायत कर रही थी बोर्ड को हटाने को लेकर, वो भी लगातार रामपुर जिला प्रशासन पर ट्रैक्टर भर भर के जा रहे थे। वही दलित समाज के लोग भी काफी संघर्ष कर रहे थे, वो भी जा रहे थे प्रशासन के यहाँ। लेकिन असल में जी। हुआ ये कि प्रशासन ने एक दिन ये सोचा कि बोर्ड को हम जेसीबी से उखाड़ देंगे। ऐसे ही जी। उखाड़ने की बात आई तो गांव को लोगों को भनक लग गई कि प्रशासन रामपुर से एसडीएम पुलिस प्रशासन तमाम यहाँ आ रहा है और इस बोर्ड को उखाड़ना चाह। उससे पहले भी गांव में पुलिस मौजूद थी, क्योंकि वहां पुलिस प्रशासन और पुलिस चौकी पास में ही है गांव में, तो वहां पुलिस पहले से मौजूद जी। थी। तो गांव के जो भी महिला और बच्चे थे वो बोर्ड से चिपक जाते हैं। चिपक जाने के बाद जी। अधिकारी आते हैं जेसीबी लेकर, तो आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, लाठी चार्ज किया जाता है, लेकिन उसके बाद जब बात नहीं बनती है तो गोली तक पहुंच जाती है। गोली चल जाती है, लेकिन जी। ये स्पष्ट पुलिस अभी तक नहीं कर पाई है कि गोली किसने चलाई। कार्रवाई पूरे अच्छा। प्रशासन के कुछ बहुत एसडीएम पर भी कार्रवाई हो गई, चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई हो गई, पुलिस प्रशासन के सभी लोगों पर कार्रवाई होगी, लेकिन स्पष्ट नहीं कर पाई पुलिस के किसने गोली चलाई। लेकिन गांव वाले और परिवार का यह दावा है कि गोली पुलिस प्रशासन ने चलाई थी। ये वहां का दावा अच्छा। है। तो एक जो 10वीं का छात्र था जो मैथ का पेपर दे के आया था, उसके सर में गोली लग जाती है और वो वहीं की स्पॉट पर उसकी मौत हो जाती है। वही दूसरे बच्चे के पैर में लगती है, तीसरे बच्चे के हाथों में गोली लगती है। वो अभी भी रामपुर में भर्ती है और उनका तो अभी तक, जब हम दूसरी बार गांव में पहुंचे तो कोई अता पता ही नहीं है कि वो लोग कहाँ गए। तो एक्चुअल में अच्छा। जो गवाह थे उन लोगों को अभी तक प्रशासन ये समझो कि घर वालों को तक नहीं पता है कि वो लोग कहाँ हैं अभी। तो ये घटना थी, जी। शुरुआत थी। लेकिन जिस दिन डेड बॉडी जली उस दिन काफी संघर्ष हुआ गांव में। आपको बताएं तो गांव में अफरा तफरी का माहौल था, चप्पे चप्पे पे पुलिस थी, भाजपा के लोग थे। जैसे ही डेड बॉडी आई उसके साथ भाजपा के नेता आए और जी। पुलिस प्रशासन
डेड बॉडी को ले जाकर शमशान घाट में ले जाता है, और परिवार के लोगों का हम पे बयान है, परिवार के लोग, गांव के लोग ये कहते हैं कि डेड बॉडी अभी नहीं जलाई जाए। वो चंद्रशेखर आजाद का आने का इंतजार कर रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद वहां आए तब डेड बॉडी को जलाया जाए, लेकिन उससे पहले ही प्रशासन ने डेड बॉडी को जलवा दिया। जलवाने से पहले आपको बताया तो जो शमशान घाट था उसमें लाठीचार्ज हुआ, जिस प्रकार से जो हाथरस अच्छा। में कांड हुआ वो कहीं रामपुर में दोहराया गया। जी जी जी। तो वहां पे चंद्रशेखर रावण के जाने से पहले ही बॉडी को जला दिया गया जबरदस्ती, परिवार की इजाजत नहीं ली गई थी वहां पे। हाँ, जबरदस्ती जला दिया गया था। परिवार के लोग मना कर रहे थे, गांव के लोग मना कर रहे थे, समाज के लोग मना कर रहे थे कि जब तक चंद्रशेखर आजाद नहीं आएंगे तब तक डेड बॉडी को नहीं जलाएंगे, लेकिन जलवा दिया गया। प्रशासन तो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि डेड बॉडी जबरदस्ती जलाई गई, प्रशासन नहीं मानने के लिए तैयार है। लेकिन परिवार के लोगों का हम पे उनकी माताजी का बयान है शमशान घाट में, वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती जलाया गया। तो अभी तक वहां पे और कौन कौन से बड़े नेता पहुंचे हैं परिवार को सांत्वना देने के लिए, निरंजन भाई? जी जी, बड़े नेताओं की बात करें तो फिलहाल में सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही वहां पहुंचे हैं, और उसके अलावा कोई बड़ा नेता ऐसा नहीं पहुंचा है वहां। अच्छा। अच्छा, एक बात आप थोड़ा सा बताइए, ये जो अभी लगातार देखा जा रहा है और बहुत सालों से देखा जा रहा है, खैर ये तो सदियों की बात है, ये बहुजनों पे जो अत्याचार हो रहे हैं निरंजन भाई, उसके पीछे की जो कारण है वो क्या है? मतलब अगर आप थोड़ा सा बताएं तो, जो मेन कारण है। देखो, दलितों पर जो अत्याचार होते हैं, आपने रामपुर देखा, आपने हाथरस देखा, लेकिन अभी तक एक मामला आपने नहीं देखा हुआ आगरा में। हाथरस और रामपुर जैसा ही मामला एक आगरा में हो गया है। तो ये अभी मैंने सुना था जी। जी सुना है आपने, लेकिन सोशल मीडिया में ये खबरें नहीं चल पाई अभी तक इस तरह से चलनी चाहिए। लेकिन समझ लीजिए प्रशासन और शासन और सरकार की जो जातिवादी मानसिकता है और लोगों में जो जाति के प्रति भेद भरा है, ये दलित ये क्या कर सकते हैं? हमेशा गांव में ये देखा जाता है, क्योंकि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूं, तो गांव में ये महसूस होता है कि ये तो दलित है, ये तो चमार है, ये तो जाटव है, इन पर अत्याचार कर लो, ये कुछ नहीं कर सकते, ये थाने में रिपोर्ट भी नहीं लिखवा सकते। तो इन पर सिर्फ जाति के कारण ज्यादातर अत्याचार होते हैं, क्योंकि ये छोटी जाति है, नीच जाति है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो सिर्फ पिट के घर बैठ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो जातिवादी लोगों की जो मानसिकता है वो बदल नहीं पाई है, और जाति अभी भी जाति रह गई, अभी जाति गई नहीं है। तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, जो अत्याचार हो रहे हैं? इसका क्या सलूशन है? मतलब कैसे हो सकता है कि जो हमारा समाज है, बहुजन समाज है, उस पर अत्याचार ना हो? उस पर थोड़ा सा आप अपनी राय जरूर बताएं। देखो, अत्याचार रुकने के लिए पहले दलितों को सक्षम होना पड़ेगा, क्योंकि जो दलित सक्षम है, सक्षम दलित और अम्बेडकरवादी दलित कभी भी पिटता नहीं है। ये आपने भी देखा होगा, जो दर्शक हमें देख रहे हैं इस वक्त, उनको भी पता होगा कि अम्बेडकरवादी दलित, सक्षम दलित, जो सक्षम दलित है वही अम्बेडकरवादी ज्यादातर बनता है, तो वो दलित कभी नहीं पिटता है। जो गरीब दलित है वो आज भी जो कुंटेस्ट मानसिकता है, उनकी जो पुरानी परंपरा है उनको लेकर ढोके चल रहा है, वो दलित जरूर पिटता है, ये आपने देखा होगा। लेकिन इसे बदलाव कैसे होगा? दलितों को जो सरकारें हैं उनमें अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, और अपनी सरकार उनको बनाने के लिए बहुत जोर देना पड़ेगा। जब जब उनकी सरकार आती है दलितों की, पिछड़ों की, तो दलितों पिछड़ों पर अन्याय कम होता है, लेकिन जब जब सरकारें चली जाती हैं तो उन पर अन्याय अत्याचार बढ़ता है। अब रामपुर वाली घटना पर एक बात बता देता हूं मैं आपको, क्या ये सरकार अब वर्तमान में भाजपा की सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना होते, मुख्यमंत्री बहन मायावती होती और बीएसपी की सरकार होती, क्या बोर्ड लगने से कोई रोकता? क्या डीएम, कलेक्टर, पुलिस प्रशासन कोई गोली चला सकता था? मुझे ये बताइए आप। तो फिर सरकार की बड़ी सारी भूमिका होती है। बहन जी की जब सरकार थी तो हर गांव में अम्बेडकर गांव के नाम से अम्बेडकर गांव बनाए गए,
बाबा साहब की प्रतिमाएं लगाई गई, बोर्ड लगाए गए, तब किसी ने नहीं रोका, क्योंकि सरकार थी। तो सरकार बहुत बड़ी भूमिका निभाती है दलितों पर अत्याचार रोकने और करने में। जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने और ये जो बहुजन समाज है इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब तक अपनी सरकार नहीं आएगी या जब तक हम पावरफुल नहीं बनेंगे, तब तक अत्याचार तो ख़ैर मुश्किल है रुके। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर हमारी सरकार नहीं आती है तो भी हमें यूनाइटेड या यूनाइट रहना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा और सभी लोगों को साथ में लड़ना चाहिए, अगर कोई भी किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बहुत दुःख हुआ रामपुर की घटना सुन कर के और हाल ही में भी जो है आगरा का भी कुछ ऐसा ही केस आया था, उस पर भी बहुत ही जल्दी ही एक रिपोर्टिंग करेंगे हम लोग क्या था अपने दर्शकों के लिए। तो निरंजन भाई बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, समन कल्चर पर आए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उम्मीद है ये जानकारी मतलब और लोगों तक पहुँचेगी और लोग इस जो ये केस हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर का बोर्ड लगाने की वजह से इतना बड़ा कांड हो गया और इस चीज़ को सुन कर के जो हमारा बहुजन समाज है, उसके मन में कहीं न कहीं एक आग लगेगी कि मतलब क्यों हमारे पास में पावर होनी चाहिए और क्यों अगर पावर नहीं है, तो उसका किस तरीके से नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको समझ में आएगी बातें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद निरंजन भाई। दोबारा हम लोग बहुत जल्द मुलाकात करेंगे आपसे एक नई जी, घटना पर। जी, जी, आपका भी बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और जो भी समन कल्चर को देख रहे हैं, उसे आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।